सिर्फ 20 वर्ष का एक लड़का, हर दिन उसे कांटेदार दबाव पट्ट पर खड़ा होना पड़ता है। जैसे ही लकड़ी से एक हल्की सी आवाज आती, वह तुरंत रुक जाता है और अपने पैरों की तलवों को सामने करता है। इसके बाद उसका गुरु बिना एक पल घुमाए कांटेदार बेल से उसके पैरों के तलवों पर प्रहार करता है, तब तक जब तक कि वहां पर लाल निशान न पड़ जाएं। पर बालक कुछ नहीं कहता, बस दर्द को पीता हुआ, दर्द को सहता हुआ जमीन पर एक एक कदम बढ़ाता है, क्योंकि यह यातना ही थी। लेकिन वह जानता था, इसी मार्ग से होकर ही एक सच्चा योद्धा बनता है। जब भी अभ्यास की थकान उसके शरीर पर हावी होती, उसकी छोटी शिष्या एल्सा धीरे से उसके पास आती और अपने हाथों से बनाए हुए औषधीय पत्तों का लेप लगाती। यह प्रशिक्षण स्थल एक निर्जन पर्वत के भीतर था। यहाँ सैकड़ों अनाथ बच्चे हर दिन हड्डियां तोड़ देने वाली प्रतिस्पर्धाओं में उतरते। हारने वाले को गुरु बिना किसी दया के आश्रम से निकाल देते। जब जैक अब बड़ा हो चुका बालक, तो गुरु भाइयों में सबसे छोटा होकर भी उसने अपने बड़े शिष्य भाई हैरी को बख्श दिया और हैरी ने उसी पल पलटवार कर दिया। उसकी तलवार सीधे जैक के वक्ष में धंस गई। गुरु आगे बढ़ा, ऐसा लगा वह उसे सहारा देगा, पर उसी क्षण गुरु का करतल प्रहार जैक के उदर में धंस गया और भीतर के अंगों को मसल डाला। जैक की आंखें सुन्न हो गईं। दर्द जैसे भीतर से आत्मा को चीर रहा था। गुरु ने शांत स्वर में कहा, एक हत्यारे के लिए करुणा सबसे बड़ा शत्रु है, और चला गया। अब जैक को उस रात्रि को अपने फटे अंगों के साथ जीवित रहना था। अगर वह सूर्योदय तक सांस ले सका तो ही वह जीवित कहलाएगा। पर जैक साधारण नहीं था। सुबह होते ही जैक फिर उसी अनुशासन के साथ अभ्यास में लौट आया। उसकी यह अविचल एकाग्रता देखकर गुरु की दृष्टि में पहली बार सम्मान झलक उठा और उसी दिन गुरु ने निर्णय लिया, अब उसे सिखाई जाएगी गुप्त विधा, जो केवल सबसे योग्य शिष्य को दी जाती है।